Hello dear viewers, myself Nasir and you are watching Mr. Zoologist YouTube channel. Today our topic of discussion is gastrulation. तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि गैस्ट्रुलेशन क्या होता है और गैस्ट्रुलेशन कैसे होता है सी आर्किन में, एम्फीबियंस में और बर्ड्स में या एमनियोट्स में। तो चलते हैं आज की वीडियो की जाने बगैर किसी इंतजार के। गैस्ट्रुलेशन हमारे पास स्टेज है अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की मोस्ट एनिमल्स में। इसमें क्या होता है, ब्लास्टुला सिंगल लेयर्ड हॉलो स्फीयर ऑफ सेल जो होता है रीऑर्गेनाइज्ड इनटू अ मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर नोन एज अ गैस्ट्रुला। इसमें क्या होता है, हमारे पास ब्लास्टुला आगे मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होता है जिसे गैस्ट्रुला कहते हैं। अब बिफोर गैस्ट्रुलेशन द एम्ब्रियो इज़ अ कंटिन्यूअस एपिथेलियल शीट ऑफ सेल्स। कि गैस्ट्रुलेशन से पहले एम्ब्रियो क्या होता है, एपिथेलियल लेयर के सेल्स बने होते हैं। इसके बाद द एंड ऑफ गैस्ट्रुलेशन द एम्ब्रियो हैज़ बिगन डिफरेंशिएशन टू एस्टैब्लिश डिस्टिंक्ट सेल लाइनेजेस। कि गैस्ट्रुलेशन के बाद क्या होता है कि डिफरेंशिएशन स्टार्ट हो जाती है जिसके अंदर डिफरेंट सेल के ऑर्गेनेलीज बनना शुरू हो जाती हैं एंड इंटरनलाइज्ड वन और मोर सेल टाइप्स इंक्लूडिंग द प्रोस्पेक्टिव गट। इसी तरह कोई हर एक स्ट्रक्चर अपने अपने हर एक जो सेल होता है गैस्ट्रुला का वो जाके अपने अपने स्पेसिफिक जो सेल उसने बनना होता है, आगे पार्ट ऑर्गन बनना होता है, वही जाके बनता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स में जिनके अंदर 3 लेयर होती हैं, गैस्ट्रुला इज ट्राइलैमिनर 3 लेयर वाला। दीज 3 जर्म लेयर्स आर नोन एज द एक्टोडर्म, outer layer, mesoderm, middle layer and endoderm, inner layer। तो डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, हमारे पास 2 लेयर्स होती हैं जैसे कि नाइडेरिया और सेनोफोरा है। द गैस्ट्रुला हैज़ ओनली एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, इनमें मेसोडर्म नहीं होती। द 2 लेयर्स आर आल्सो समटाइम्स रेफर टू एज द हाइपोब्लास्ट एंड एपिब्लास्ट। कि जो 2 लेयर्स होती हैं इन्हें हाइपोब्लास्ट और एपिब्लास्ट भी कहते हैं। Sponges do not go through the gastrula stage, which is why they are basal among all animals। इस वजह से वो बेसल है क्योंकि वो gastrula stage से नहीं गुजरते। Gastrulation takes place after cleavage and the formation of the blastula। ये gastrulation cleavage और blastula के बाद होती है। Gastrulation is followed by organogenesis। जाहिर बात है कि जो मुख्तलिफ मल्टी लेयर्ड सेल्स बनते हैं उन्होंने आगे जाके ऑर्गन्स बनाने होते हैं, तो उसके बाद ही ऑर्गेनोजेनेसिस होती है। व्हेन इंडिविजुअल ऑर्गन्स डेवलप विद इन द न्यूली फॉर्म्ड जर्म लेयर्स, ईच लेयर गिव्स राइज टू स्पेसिफिक टिश्यूज एंड ऑर्गन्स इन द डेवलपिंग एम्ब्रियो। एक्टोडर्म गिव्स राइज टू एपिडर्मिस, द नर्वस सिस्टम एंड टू न्यूरल क्रेस्ट इन वर्टिब्रेट्स। के जो एपिडर्मिस है वो नर्वस सिस्टम बनाती है और न्यूरल क्रेस्ट बनाती है। एंडोडर्म जो है वो एपिथेलियम बनाती है डाइजेस्टिव सिस्टम की, रिस्पिरेटरी सिस्टम की और ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद डाइजेस्टिव सिस्टम जैसे कि लिवर और पैंक्रियाज। मेसोडर्म जो है वो मैनी सेल टाइप्स को उससे बनते हैं जैसे कि मसल, बोन, कनेक्टिव टिश्यू, इनवर्टिब्रेट्स। मेसोडर्म डेरिवेटिव्स इंक्लूड नोटोकॉर्ड, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल्स, कार्टिलेज, रिब्स, वर्टिब्रा एंड डर्मिस। सी आर्किन की बात की जाए तो यूकेनोडिया जो है बीन एन इम्पोर्टेंट मॉडल सिस्टम इन डेवलपमेंटल बायोलॉजी सिंस द 19th सेंचुरी। तो ये गैस्ट्रुलेशन इज ऑफन कंसिडर्ड द आर्चीटाइप फॉर इन्वर्टिब्रेट्स ड्यूटेरोस्टोम्स। तो एक्सपेरिमेंट्स अलॉन्ग विद कंप्यूटर सिमुलेशंस हैव बीन यूज्ड टू गेन नॉलेज अबाउट गैस्ट्रुलेशन सी आर्किन के। बहुत ज़्यादा डीप गए हैं, रिसर्च की है सी आर्किन पे। रिसेंट स्टिमुलेशंस फाउंड दैट प्लानर सेल पोलैरिटी इज सफिशिएंट टू डिराइव सी आर्किन गैस्ट्रुलेशन। के हमारे पास प्लानर सेल पोलैरिटी चाहिए होती है कि सी आर्किन के अंदर गैस्ट्रुलेशन स्टार्ट हो। तो सबसे पहले जर्म लेयर डिटर्मिनेशन होती है। सी आर्किन एग्जिबिट हाईली स्टीरियोटाइप्ड क्लीवेज पैटर्न्स एंड सेल फेट्स। के इसके अंदर सेल की जो फेट होती है वो स्टीरियोटाइप होती है। मैटरनली डिपॉजिटेड मैसेंजर आरएनएज एस्टैब्लिश द ऑर्गेनाइजिंग सेंटर ऑफ द सी आर्किन एम्ब्रियो। कैनोनिकल एंड सिग्नलिंग प्रोग्रेसिवली सेग्रीगेट प्रोग्रेसिव एंडोडर्म एंड मेसोडर्म। यहाँ पे कुछ ये सिग्नलिंग होती है जो सेपरेट करती है एंडोडर्म को मेसोडर्म से। इन सी आर्किन्स में जो हम सेल इंटरनलाइजेशन की बात करें तो इसमें जो फर्स्ट सेल्स इंटरनलाइज आर द प्राइमरी मेसेनकाइम सेल्स, PMCS।
which have a skeletogenic fate which ingress during the blastula stage. Gastrulation या internalization of the prospective endoderm and non-skeletogenic mesoderm begins shortly thereafter with invagination and other cell rearrangements. The vegetal pole, which contribute approximately 30% to the फाइनल आर्च एंड ट्रोन लेंथ, कि इसमें जो वेजिटल पोल होता है वो 30% कंट्रीब्यूट करके आर्च एंड ट्रोन की लेंथ बढ़ाता है. द गट्स फाइनल लेंथ डिपेंड्स ऑन सेल रीअरेंजमेंट्स विद इन द आर्च एंड ट्रोन, कि इसकी जो फाइनल लेंथ है वो डिपेंड करती है कि कितनी ज़्यादा रीअरेंजमेंट्स होती हैं. एम्फीबियंस की बात करें तो द फ्रॉग जेनोपस हैज़ बीन यूज्ड एज अ मॉडल ऑर्गेनिज्म फॉर द स्टडी ऑफ गैस्ट्रुलेशन, कि इसके अंदर देखी गई मॉडल के अंदर, ताकि इसी के साथ कंपेयर करके बाकियों का भी इसे मैनी चला. सबसे पहले सिमेट्री ब्रेकिंग देखते हैं. द स्पर्म कंट्रीब्यूट्स वन ऑफ द टू माइटोटिक एस्टर्स नीडेड टू कंप्लीट फर्स्ट क्लीवेज. एस्टर्स जो होते हैं ना, बाइंडिंग करते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स के साथ, वो जो थ्रेड्स होते हैं वो माइटोटिक एस्टर्स होते हैं. द स्पर्म कैरी एंटर एनीवेयर इन द एनिमल हाफ ऑफ द एग, but its exact point of entry will break the egg's radial symmetry by organizing the cytoskeleton, कि उसकी जो radial symmetry है उसको तोड़ देगा और उसको organize कर देगा, sorry to say, by cytoskeleton. Prior to the first cleavage, the egg's cortex rotates relative to the internal cytoplasm by the coordinated action of microtubules in a process जिसे हम कहते हैं cortical rotation, कि cytoplasm rotate करता है. अब जो डिस्प्लेसमेंट ब्रिंग्स मैटरनली लोडेड डिटर्मिनेंट्स ऑफ सेल फेट फ्रॉम द इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म एंड वेजिटल कॉर्टेक्स इनटू कांटेक्ट, कि इसमें क्या करता है, वो जो इक्वेटोरियल साइटोप्लाज्म होता है, वेजिटल का कॉर्टेक्स होता है, उसको कनेक्ट करते हैं. एंड टुगेदर दीज डिटर्मिनेंट सेट अप द ऑर्गेनाइजर, ये ऑर्गेनाइजर का काम करते हैं. डिफरेंट सेल फेट्स को उनको डेस्टिनी पे पहुँचाते हैं कि वो वहाँ पे जाकर अपनी अपनी डिफ्रेंशिएशन करें. दस द एरिया ऑन द वेजिटल साइड opposite the sperm entry point will become the organizer. तो Hilde Mangold, working in the lab of Hans Spearman, demonstrated that this special organizer of the embryo is necessary and sufficient to induce gastrulation, कि अगर ये नहीं होगा तो आपके ऑर्गेनाइजर नहीं होगा तो गैस्ट्रुलेशन नहीं हो पाएगी. उसके बाद है जर्म लेयर डिटर्मिनेशन. स्पेसिफिकेशन ऑफ एंडोडर्म डिपेंड्स ऑन रीअरेंजमेंट ऑफ मैटरनली डिपॉजिटेड डिटर्मिनेंट्स, के जो पेरेंट्स से आते हैं डिटर्मिनेंट्स जिन्होंने डिटर्मिन करनी होती है सेल की फेट आगे गैस्ट्रोला में के दौरान, तो उनकी स्पेसिफिकेशन होती है एंडोडर्म में. लीडिंग टू निकलराइजेशन ऑफ बीटा कैटेनिन, के निकुलर के अंदर ये जो एडिशन होता है बीटा कैटेनिन का. मेसोडर्म इज इंड्यूस्ड बाय सिग्नलिंग फ्रॉम द प्रीजम्पटिव एंडोडर्म, के जो मेसोडर्म है वो सिग्नलिंग लेती है एंडोडर्म से टू सेल्स दैट वुड अदरवाइज बिकम एक्टोडर्म. अगर ये ऐसा ना हो तो वो सेल जो है मेसोडर्म के वो एक्टोडर्म में कन्वर्ट हो जाए. सेल इंटरनलाइजेशन. डोर्सल लिप जो होती है ब्लास्टोपोर की इज द मैकेनिकल ड्राइवर ऑफ गैस्ट्रुलेशन. द फर्स्ट साइन ऑफ इन्वेजिनेशन सीन इन दिस वीडियो ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज द डोर्सल लिप, कि अगर हम वीडियो में देखें कि कैसे इन्वेजिनेशन होती है तो वो सबसे पहले उसकी डोर्सल लिप की गैस्ट्रुलेशन होती है. सेल सिग्नलिंग की बात करें तो फ्रॉग में जेनोपस में वन ऑफ द सिग्नल्स इज रेटियोनिक एसिड. रेटियोनिक एसिड सिग्नलिंग इन दिस ऑर्गेनिज्म जो है अफेक्ट कर सकता है फॉर्मेशन ऑफ द एंडोडर्म एंड डिपेंडिंग ऑन द टाइमिंग ऑफ द सिग्नलिंग इट कैन डिटरमिन द फेट वेदर इट इज़ पैंक्रियाटिक, इंटेस्टाइनल या रेस्पिरेटरी. अदर सिग्नल जैसे कि WNT एंड BMP है, ये भी रोल प्ले करते हैं इन रेस्पिरेटरी फेट ऑफ द जेनोपस बाय एक्टिवेटिंग सेल लाइनेज ट्रेसर्स. एमनियोट्स की बात करें तो जैसे रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स हो गए. गैस्ट्रुलेशन इन्वॉल्व द क्रिएशन ऑफ द ब्लास्टोपोर एंड ओपनिंग इनटू द आर्च एंड ट्रोन, कि इसमें जो गैस्ट्रुलेशन है वो ब्लास्टोपोर को ओपनिंग बनाती है आर्च एंड ट्रोन की. नोट दैट ब्लास्टोपोर इज नॉट एन ओपनिंग इनटू द ब्लास्टोकोइल. जो ब्लास्टोपोर है वो ब्लास्टोकोइल की ओपनिंग नहीं होती, द स्पेस विद इन द ब्लास्टुला, जो कि स्पेस होती है ब्लास्टुला के अंदर, बट रिप्रेजेंट्स अ न्यू इन पॉकेटिंग दैट पुशेस द एग्जिस्टिंग सर्फेसेज ऑफ ब्लास्टुला टुगेदर. ये एक ऐसा गढ़ा होता है, कोई एक ऐसी जेब होती है, पॉकेट होती है जिसके अंदर न्यू जो पहले से मौजूद होते हैं सेल्स उनको जमा किया जाता है वहाँ पे ब्लास्टुला के.
एमनियोट्स में गैस्ट्रुलेशन इन सीक्वेंसेस में होती है। पहले एम्ब्रियो एसिमेट्रिक होता है, फिर प्रिमिटिव स्ट्रीक बनता है और एंड पे सेल फ्रॉम द एपिब्लास्ट एट द प्रिमिटिव स्ट्रीक अंडरगो द एपिथेलियल मेसेनकाइमल ट्रांजिशन के एंड इनग्रेस एट द प्रिमिटिव स्ट्रीक टू फॉर्म द जर्म लेयर्स। अब इन प्रेपरेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इन एमनियोट्स क्या होता है, द एम्ब्रियो मस्ट बिकम एसिमेट्रिक अलोंग बोथ द प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस के दौरान अंदर भी और एंड द इंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस के अलोंग भी। द प्रोक्सिमल डिस्टल एक्सिस जो होता है, डिस्टल एक्सिस इज फॉर्म्ड व्हेन द सेल्स ऑफ द एम्ब्रियो फ्रॉम द एग सिलेंडर विच कंसिस्ट्स ऑफ एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यूज जिनके अंदर होते हैं, विच गिव्स राइज टू स्ट्रक्चर जैसे कि प्लेसेंटा एट द प्रोक्सिमल एंड द एपिब्लास्ट एट द डिस्टल एंड, ये स्ट्रक्चर बनेंगे। मैनी सिग्नलिंग पाथवेज कंट्रीब्यूट टू दिस रीऑर्गेनाइजेशन जिनमें BMP होता है, FGF, नोडल एंड WNT। विज़रल एंडोडर्म सराउंड्स द एपिब्लास्ट। The distal visceral endoderm migrates to the anterior portion of the embryo, forming the anterior visceral endoderm (AVE). This breaks anterior-posterior symmetry and is regulated by nodal signaling. जर्म लेयर डिटर्मिनेशन की बात करें तो प्रिमिटिव स्ट्रीक इज फॉर्म्ड एट द बिगिनिंग ऑफ गैस्ट्रुलेशन एंड इज फाउंड एट द जंक्शन बिटवीन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक टिश्यू एंड द एपिब्लास्ट ऑन द पोस्टीरियर साइड ऑफ द एम्ब्रियो एंड द साइट ऑफ इंग्रेशन। अब जो उसके बाद हमारे पास फॉर्मेशन होती है प्रिमिटिव स्ट्रीक की इज रिलायंट अपॉन नोडल सिग्नलिंग इन द कॉलर सिकल within the cells contributing to the primitive streak and BMP4 signaling from the extra embryonic machine. इसके अलावा SER1 LEFT1 रिस्ट्रिक्ट करते हैं प्रिमिटिव स्ट्रीक को टू अप्रोप्रिएट लोकेशन बाय एंटागोनाइजिंग नोडल सिग्नलिंग। उनके एंटागोनिस्टिक अपोजिट जाके द रीजन डिफाइंड एज द प्रिमिटिव स्ट्रीक कंटिन्यूज टू ग्रोस टुवर्ड्स द डिस्टल टिप। During the early stages of development, primitive streak is a structure that will establish bilateral symmetry, जो कि bilateral symmetry exhibit करेगा, determine the site of gastrulation and initiate germ layer formation to form the streak. Reptiles, birds and mammals arrange mesenchymal cells along the prospective midline, establishing the first embryonic axis as well as the place where cells ingress and migrate during the process of gastrulation and germ layer formation. The primitive streak extends through this midline and creates the anterior posterior body axis, becoming the first symmetry breaking event in the embryo and marks the beginning of gastrulation. यहाँ से पता लगता है कि gastrulation start हो चुकी है. This process involves the ingression of mesoderm and endoderm progenitors and their migration to their ultimate position, where they will differentiate into 3 germ layers. ये कौन सी layers होती हैं? जो आपके पास 3 germ layers होती हैं वो endoderm, mesoderm and ectoderm. The localization of the cell adhesion and signaling molecule beta catenin is critical to the proper formation of the organizer region that is responsible for initiating gastrulation. अब सेल इंटरनलाइजेशन की बात करें एमनियोट्स में, बर्ड्स, मैमल्स एंड रेप्टाइल्स में, तो इन ऑर्डर टू द सेल्स टू मूव फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ द एपिब्लास्ट थ्रू द प्रिमिटिव स्ट्रीक टू फॉर्म अ न्यू लेयर, द सेल्स मस्ट अंडरगो एन एपिथेलियल टू मेसेनकाइमल ट्रांजिशन (EMT) to lose their epithelial characteristics such as cell to cell adhesion. FGF signaling is necessary for proper EMT. FGFR1 is needed for up the regulation of SNAI1, which down regulates E-cadherin, causing a loss of cell adhesion. Following the EMT, the cells ingress through the primitive streak and spread out to form a new layer of cells or join existing layers. FGF8 जो होगा is implicated in this process of this dispersal from the primitive streak. सेल सिग्नलिंग की बात करें इनमें एमनियोट्स में, there are certain signals that play a role in determination and formation of 3 germ layers such as FGF, RA and WNT. In mammals such as mice, RA signaling can play a role in lung formation. If there isn't enough RA, there will be an error in the lung production. RA also regulates the respiratory competence in this mouse model. So that was today's topic. Hope so you liked the video, and please don't forget to subscribe us, like the video and share it also. We will meet you in the next video. Till then, peace out.